guys, welcome to Vidyarthi.in. My name is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9 फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 का। इस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम ने बस की सवारी करी। इस स्टोरी को लिखा है वल्ली कन्नन ने और वल्ली कन्नन तमिल के एक बहुत ही जाने माने राइटर है, जर्नलिस्ट है, पोएट है। तो उन्होंने छोटी सी लड़की की कहानी लिखी है, 8 साल की लड़की है और इसका नाम है वल्ली अम्मी। ओके, वल्ली अम्मी नाम है इसका। और ये जो वल्ली अम्मी, इसको प्यार से हम वल्ली के नाम से भी जानते हैं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्ली who did not have friends to play with, and so she would spend her time by looking at the outside affairs going on the street. Her favorite part was to look at birds that passed by her village every hour. So यहाँ पे हम वल्ली की बात कर रहे हैं और इस वल्ली के बारे में बताया गया इस कहानी में। और शुरू कैसे होती है कि ये जो वल्ली है वो 8 साल की है, साथ ही साथ क्योंकि इसके आसपास कोई इसके दोस्त नहीं रहते हैं, तो इसका सबसे फेवरेट काम अपना समय बिताने का क्या है? स्ट्रीट पे, गलियों पे हो रही चीजों को देखने का है। और उन सब चीजों में से सबसे इसका पसंदीदा काम था किसको देखना? बस को गुजरते हुए देखना। It gave her endless joy to look at the new set of passengers each time the bus crossed by. और उसको ये जो बस जब जाती थी इसके गांव से, तो नए सेट ऑफ पैसेंजर्स को बार-बार अलग-अलग यात्रियों को उन बसों में देखकर इसे और ज्यादा खुशी होती थी और ज्यादा इसे अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्या हुआ? Gradually, even she wished to travel by bus. Soon the wish turned into a desire, and therefore she made it her mission to fulfill it. अब धीरे धीरे जब वो उन यात्रियों को बसों से होकर गुजरता हुआ देखती तो उसके मन में एक छोटी सी आशा हो गई, एक छोटी सी उम्मीद जगी कि क्यों ना मैं भी इस बस के अंदर ट्रैवल कर पाऊं, यात्रा कर पाऊं। अब धीरे धीरे ये जो उम्मीद थी, आशा थी, वो अब डिजायर में बदल गई। एक बहुत ज्यादा इसको इच्छा हो गई कि मुझे उसमें बैठना ही बैठना है, चढ़ना ही चढ़ना है उस बस के अंदर। अब इस चीज को कैसे फुलफिल किया जाए, इस इच्छा को कैसे पूरा किया जाए, तो यहाँ से हमारी स्टोरी का स्टार्ट होता है। She started listening to the conversation between her neighbors who frequently traveled by the bus and in process would ask a few careful questions here and there to collect more information. अब जब ये इच्छा उसके मन में उत्पन्न हो ही गई है, उसने धीरे धीरे अपनी इस डिजायर को पूरा करने के लिए क्या क्या प्लान बनाना शुरू किया। प्लान बनाने के लिए उसने सबसे पहला क्या काम किया? अपने नेबर्स से बात करती थी, अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात करती थी जिन्होंने बस की सवारी की है। उनसे बहुत केयरफुली क्वेश्चंस पूछती थी कि अच्छा बस से गए थे? तो वो कहता होगा कि हाँ गया था। फिर कितने रुपए में गए थे? बताता हो 30 पैसे में गया था। जैसे कितना टाइम लगा जाने में? और इस तरीके से वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जुटा रही थी, सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी उसको जानकारियां थी वो जुटाने की कोशिश कर रही थी। Just like this, she knew that the town is 6 miles away from her village and it took the bus 45 minutes to travel one side. अब इसी तरीके से ये छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ के उसको ये पता चली, कुछ चीजें पता चली। क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले तो ये चीज थी कि ये जो बस है हमारी, बस है वो क्या कर रही है? शहर लेके जाती है गांव से लोगों को, और जो शहर है वो 6 माइल दूर है इस गांव से, और वहां पहुंचने में करीब 45 मिनट लगते हैं। तो 6 माइल दूर है टाउन, शहर, और जाने में 45 मिनट का समय लग रहा है। नेक्स्ट चीज से क्या पता चलती है? अगली चीज ये पता चलती है कि वन साइड फेयर वाज 30 पैसे, मेकिंग इट 60 फॉर बैक एंड फोर्थ राइड। तो एक तरफ का किराया है 30 पैसे और दोनों तरफ का किराया जोड़ लो तो हो जाता है 60 पैसे। तो टोटल हमारी वल्ली को 60 पैसे जोड़ने हैं अपने इस यात्रा के लिए। Therefore, she started planning and replanning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing anything. अब वो क्या करती है? उसे सारी जानकारियां मिल गई कि अच्छा इस समय बस आती है, इतनी देर में मुझे गांव से शहर छोड़ देगी, और फिर शहर से गांव आने में मुझे इतना टाइम लगता है। साथ ही साथ
उसे पैसों की भी जानकारी हो गई थी कि मुझे 60 पैसे टोटल चाहिए इस यात्रा के लिए। उसे ये भी पता था कि उसकी मम्मी 1 बजे से 4 बजे तक सोती है और इस दौरान ये अपने एडवेंचर को कर सकती, अपनी यात्रा को कर सकती। तो ये सारी चीजें उसको अब पता चल गई थी और उसने अब इन चीजों को करने के लिए प्लान बनाना शुरू किया। Therefore, she started planning and replanning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing anything. अब वो क्या करने लग गई? प्लान बनाने लग गई। और प्लान क्या बनाया कि जैसे ही मम्मी सोएगी 1 बजे मैं निकल जाऊंगी बस की सवारी करने और मम्मी के जागने से पहले मैं घर पे आ जाऊंगी। तो ये था हमारी वल्ली का प्लान। Now, she needed to save the money, which was not as easy as she thought. She had to resist the temptation of candy, peppermint and merry-go-round. तो अब बात रही हमारे पैसों की, ठीक है, कि अब पैसों को कैसे अरेंज किया जाए। तो उसको लगा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी उसकी इच्छाएं थी, जैसे कि झूला झूलना, चॉकलेट लेना, टॉफी लेना, ये सब उसे मारना पड़ा ताकि वो बस की राइड कर सके, सवारी ले सके। और इसी वजह से इसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी इन 60 पैसों को जुटाने में। लेकिन फिर भी हमारी वल्ली ने ये 60 पैसे जुटा लिए, उसको मिल गए। फाइनली शी सेव्ड इनफ मनी एंड वन फाइन डे द ब्रेव 8-year-old गर्ल took the bus during its not very busy hours. तो अब क्या हुआ कि एक दिन उसने क्या किया, ये सारे पैसे भी जुटा लिए, प्लान रेडी था। तो इसने एक दिन शाम के वक्त जब बहुत कम भीड़ होती है बस में, तब ये चढ़ गई जब उसकी मम्मी सो गई थी। बस में चढ़ते के साथ ही क्या हुआ कि हमारा जो कंडक्टर था काफी मजाकिया किस्म का था, क्योंकि बस में ज्यादा लोग सवार नहीं थे, तो वल्ली के साथ वो मजाक करने लगे। सबसे पहले तो वल्ली को बस में चढ़ने के लिए उसने हेल्प करने की कोशिश करी, क्योंकि वो सिर्फ 8 साल की थी। इसीलिए क्या किया, जो कंडक्टर था उसने हाथ बढ़ाया कि मेरा हाथ लेके ये बच्चा ऊपर आ जाए। लेकिन वल्ली बहुत ब्रेव थी और वल्ली को ये नहीं पसंद था कि कोई उसके मामले में दखलंदाजी दे। So she refused his help. उसकी जो भी मदद थी, कंडक्टर की कोशिश जो भी थी, उसको उसने क्या किया, मना कर दिया। She refused to take any help from the conductor or fellow passengers. It was an amusing sight for everyone to see such a small girl all alone acting like an adult. तो सभी कोई जो बस के अंदर बैठे थे, जो हमारा कंडक्टर था, वो सभी उसको देख के हैरान हो गए कि छोटी सी 8 साल की लड़की बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही है, इस तरीके से जता रही है जैसे वो कितनी बड़ी हो गई। और इसी वजह से कंडक्टर हमारी वल्ली को मैडम कह के बुलाने लग गया। The conductor was of the joking sort and thus referred to Wali as a grown-up madam. Short-heighted Wali would stand on her seat to be able to see clearly from the window, while everyone advised her to sit for her own safety. Now, Wali की height छोटी सी, she was trying to act up like a young person, एक adult person की तरह act करना चाहती थी। हाइट तो लेकिन छोटी ही रहेगी और उसको क्या करना था, बाहर के नजारे देखने थे। और इस चीज के लिए उसने क्या किया, अपनी सीट पे वो खड़ी हो गई। बाकी के लोग ये देख के डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वो गिर के चोट लग जाएगी उसे। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, वल्ली को कहा कि तुम बैठ के देखो जो भी देख रही हो। और ये बात वल्ली को फिर से बुरी लग गई, ठीक है। Each time someone would poke their nose in her business, Wally would get annoyed as she did not consider herself a child. She did not want to be friends with an elderly lady who was worried about her because she thought she was not socially capable enough. Now, हर बार जब भी वो कुछ कर रही थी, कोई ना कोई उसके काम में टांग लगा रहा था। कभी वो सीट पे खड़ी होती तो बुजुर्ग आदमी उसको डांट देता कि बैठ जाओ, तो कभी कंडक्टर उस बुजुर्ग आदमी को कहता कि अरे ये तो बहुत बड़ी, आप इसको बैठने को क्यों कह रहे हो। और ये कह के हमारी वल्ली को गुस्सा दिला देता। वल्ली को गुस्सा आया तो वल्ली ने कहा कि ठीक है, तुम्हें तो मैंने 30 पैसे दे दिए थे, मेरा टिकट अभी तक तुमने क्यों नहीं दिया। तो फिर हमारे कंडक्टर ने उसे क्या किया था, टिकट दे दिया। और क्या कहा टिकट देते हुए कि जब आपने टिकट खरीदा है तो अपनी सीट पे बैठ जाओ, क्या पता कोई आके उस पर बैठ जाए। अब ये तो मामला यही खत्म हो गया, लेकिन एक और चीज शुरू हो गई। एक एल्डरली लेडी, एक बुजुर्ग महिला आके उसके पास बैठ गई, उससे सवाल पूछना कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम इतनी छोटी हो,
ये सब चीजें देख के वल्ली को बहुत गुस्सा आने लग गया। उसने कहा कि यार ये क्या बात हुई, मैं खुद से ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, ये कौन होती मुझसे पूछने वाली। और उस बुजुर्ग लेडी को देख के, उस बुजुर्ग महिला को देख के हमारी वल्ली को बिल्कुल भी उससे बात करने का मन नहीं हो रहा था। वो पान चबा रही थी। उस वल्ली को बिल्कुल मूड नहीं था कि वो उससे बात करे, वो चाहती ही नहीं थी उससे कभी बात करे। Now क्या होता है कि she started enjoying seeing what was going on outside. The sight of a running cow in the middle of a road was abruptly a funny scene for her. Now हुआ क्या, उसको बाहर की चीजें देखने में अच्छा लगता था और उसने अचानक से एक गाय को देख लिया जो कि क्या कर रही थी, बस के सामने खड़ी थी और बड़ी ऊट-पटांग सी हरकतें कर रही थी। वल्ली जोर जोर से ताली बजाने लग गई और हंसने लग गई। ये देख के कंडक्टर ने उसे कहा, अरे इसमें हंसने वाली इतनी क्या बात है। और फिर वल्ली की जो बस है वो आगे बढ़ गई और शहर में जाके रुक गई। Now upon reaching the town, she refused to get down the bus because she was too afraid to do so alone. अब जब बस जाके रुकी, सारे यात्रीगण नीचे उतर गए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वल्ली बची रह गई थी उस बस के ऊपर। और कंडक्टर ने कहा तुम उतर के बाहर का नजारा भी देख सकते हो। मैं इसी बस से अपने गांव वापस जाऊंगी, यही बची रहूंगी। तो कहता ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ बाहर चलता हूँ। कहती नहीं। तो कहते ओके ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ खाने की। कहती है नहीं, मेरे पास सिर्फ वापस जाने के पैसे हैं। कंडक्टर ऑफर करता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देखता हूँ, लेकिन वो भी हमारी वल्ली ने साफ साफ रिफ्यूज कर दिया। अब बस फिर से वापस गांव जाने के लिए चल पड़ी। Now, while returning, she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless on the road. It was the same cow that was joyous previously. Now, जब हमारा ये बस फिर से आगे बढ़ने लग गया तो उसने क्या देखा, हमारी वल्ली पहले तो बहुत enthusiastic थी, बहुत उत्साहपूर्ण थी, लेकिन जैसे ही उसने ये देखा कि एक गाय मर चुकी है, वही सेम गाय जो कि पहले उसको शहर जाते वक्त दिखती थी, उसी गाय को उसने देखा मरा हुआ। और ये देख के हमारी वल्ली बहुत ही ज्यादा डर गई, बहुत ही ज्यादा सहम गई। वल्ली got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something horrible. She sat down silently for the rest of the journey. तो ये देखा कि अरे भाई वो तो इतना मजे कर रहा था, ये गाय इतना हंस रहा था, इतना उछल कूद रहा था, अचानक इसके साथ क्या होगा, ये सोच कर हमारी वल्ली बहुत दुखी हो गई और चुपचाप से अपने बस में बैठ गई अपनी सीट के ऊपर। पूरी यात्रा में वो ऐसे ही आराम से बैठी रही, वो बाहर भी नहीं देखा, उसने कुछ किया भी नहीं। अब उसने क्या किया, जैसे वो अपने गांव पहुंची, जैसे अपने स्ट्रीट पे आई, वो क्या की उतर गई। उतरते वक्त हमारे कंडक्टर ने कहा कि अगर आपको फिर से कभी यात्रा करनी हो तो जरूर मेरी बस में सवारी करना और अपने पैसे लाना मत भूलना, अपना किराया लाना मत भूलना। जिससे वल्ली ने हंस दिया और हंस के वो उतर गई। जैसे ही वो घर आई उसने क्या देखा, she found her mother and aunt talking about endless possibilities in the world outside. और उसकी मम्मी और उसकी जो आंटी थी जो बहुत ज्यादा बातें करती थी, उन दोनों को बात करते हुए देखा और ये सुना कि हमारे जो वर्ल्ड, हमारा जो दुनिया है उसमें बहुत सारी चीजें हो रही है हमारे बिना नॉलेज के, और हमें कई बार चीजों का पता भी नहीं चलता। वल्ली ने ये सारी चीजें, जो बात उसकी मम्मी और आंटी कह रही थी, वो अपनी आंखों से ही देखा था। उसकी मम्मी कह रही थी कि चीजें अगर हमें दिखती भी है तो हम समझ नहीं पाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। तो वल्ली इस बात से बिल्कुल सहमत थी। वल्ली affirmed to what her mother was saying, leaving both of them astonished. तो वल्ली इस बात पे सहमति, अफर्मेशन देती है। अफर्म का मतलब होता है हामी भरना। वो कहती है हाँ बात तो सही है। अब ये बात सुनकर दोनों चाची और इसकी मम्मा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने। तो हमारी वल्ली अपनी बात का जस्टिफिकेशन देती है, अपनी बात के समर्थन में क्या कहती है कि she then justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying. तो वल्ली क्या कहती है, कैजुअली कहती है हाँ मतलब ऐसे ही आप लोग जो बात कह रहे थे उसमें हाँ कह रही थी, मेरा कोई मतलब नहीं था आपकी बात में हाँ कहने का, मैंने तो बस जो भी आपने कहा मैंने हाँ आपके अच्छे और आपके ओबीडियंट बच्चे होने की वजह से मैंने आपकी बात में हामी भरी, मैं आपकी कितनी प्यारी बेटी। और ये कह के वल्ली क्या हो गई, मुस्कुरा दिया।
Her aunt then referred to Valli as a no-spoken child who acts like a grown-up lady. ना उसकी जो आंटी है जो बहुत ज्यादा बातें करती है, कहती है देखो कितनी छोटी सी और ऐसे बिहेव करती है, इस तरीके से जताती है जैसे कितनी बड़ी हो गई और हर बात में टांग आती है. But only Valli knew what she was referring to because after all no one knew about her bus journey. But हमारी वल्ली को भी सिर्फ पता था कि वो क्या बात कर रही थी, क्योंकि वही इकलौती इंसान थी जो कि बस पे घूम के आई है, यात्रा करके आई है. उसको पता है कि उसकी मम्मी जो बात कर रही है बिल्कुल सच है और वो उसी बात पे हामी भर रही थी. उसको एक्सपीरियंस था, वो एक बड़ी लेडी बन के आई थी, एक ब्रेव पर्सन बन के आई थी पूरे बस यात्रा के अंदर. क्योंकि आप ही सोच के देखो, एक 8 वर्ष का इंसान, एक 8 वर्ष का बालक कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन वल्ली सच में अंदर से एक ग्रोन अप इंसान था, एक ग्रोन अप महिला थी जिसको पता था कि उसे किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, उस बस से नहीं उतरना, क्योंकि अगर वो बस से उतर गई और किसी और बस में बैठ गई तो क्या होगा, वो कहीं और जा सकती है. सो वल्ली बहुत ही समझदार थी और उसने अपनी समझदारी की वजह से अपनी जो इच्छा थी, जो उसका डिजायर था बस से ट्रैवल करने का, वो उसने पूरा किया और अपने पूरे प्लान को, अपने पूरे मिशन को पूरा किया. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ वल्ली अमई, जो कि एक 8 वर्ष की लड़की थी. नाउ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.